लाहौर कलंदर एक बार फिर अपने मैच हार गई। बाद में से एक भी मैच नहीं जीती लाहौर कलंदर, जो कि बहुत उम्मीदें थी जिससे, और वो लगातार मैच हार रही है। और मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर अपने पिछले फॉर्म में आ गई है। जिस तरह से वो 2016 में 2017 में वो हारती थी, इस बार वो फिर हार रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लाहौर कलंदर इस बार पीएसएल नहीं उठा पाएगी या टॉप फोर में नहीं जा पाएगी जिस तरह से वो क्रिकेट खेली है। मगर आगे 5 मैचेस हैं लाहौर कलंदर के लिए। अगर वो अच्छा खेलती है, अपने 5 मैच जीतती है, तो वो टॉप फोर में जगह बना सकती है। तो देखते हैं लाहौर कलंदर क्या करती है। और इस वीकेंड 2 मैचेस थे लाहौर कलंदर के बैक टू बैक, तो वहां पर उन्होंने अजीब सी परफॉर्मेंस की। तो आए चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों सबसे बड़ी टीम है और दोनों सबसे बड़ी दुश्मन है। और इवन दो टेस्ट मैच कैप्टन वर्सेस T20 कैप्टन था वहाँ पर, और वहाँ पर टेस्ट मैच कैप्टन जीत गया। तो ये एक कंसर्निंग बात है कि हमारा T20 कैप्टन अपने ही फॉर्मेट में बार बार हारे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। अगर मैं कैप्टनसी की बात करूं तो कैप्टनसी हमारी अच्छी नहीं थी, और कैप्टनसी में हमने 8 बॉलर इस्तेमाल किए। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी बॉलर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे कि ये बॉलर हमें मैन ऑफ द मैच बना के छोड़ेगा या हमें मैच जितवा के देगा। हमें हम बार बार चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो हमने वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर को भी बॉलिंग नहीं दी। तो कराची किंग में सिकंदर रजा को हमने एक भी दफ़ा बॉलिंग नहीं दी। और अपने पूरे प्रॉपर 20 ओवर के अंदर अंदर हमें स्पिनर्स से हमें बॉलिंग करवानी थी, बट हमने स्पिनर्स से बॉलिंग नहीं करवाई। और इवन दो मलिक और पोलार्ड नए नए आए थे, तो हमें स्पिनर को डालवाना चाहिए था, एक ओवर वहाँ पर निकलवाना चाहिए था, तो वहाँ अपने वहाँ पर भी निकलवाया। और एक ओवर आप फंसे आप, और आखिर में वही एक ओवर आपने करवाया, और वहाँ पर आपने स्कोर किया रन कराची किंग ने। और इवन के हसन अली ने आपके ऊपर छक्का लगवा दिया, और जो कि बॉलर है। और ये थी आपकी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, और ये थी आपकी बहुत बड़ी कैप्टनसी कि आप एहसन भट्टी को आप एज अ बॉलिंग दे रहे हैं कि आखिर 20वां ओवर तुम करवाओ। एहसन भट्टी का नाम कोई कोई नहीं लेता। इस पीएसएल हमने उसको जाना है, हमने एज अ ऑलराउंडर। और पिछले साल वो एक इमर्जिंग प्लेयर था, तो आप इतना भरोसा कर रहे हैं अपने लोकल बॉयज़ के ऊपर, जो कि मुझे समझ नहीं आता कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, आपके पास इंटरनेशनल 2 बॉलर्स रखे हुए थे आपके पास सिकंदर रजा रखा हुआ था, मिस्ट्री स्पिनर, जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है और उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। और वो आईसीसी का एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर भी है। तो आप उसको बॉलिंग दे सकते थे, बट आपने उसको बॉलिंग नहीं दी। चलो आपने उसको बॉलिंग नहीं दी, तो आप लिंडा को बॉलिंग दे सकते थे, जो कि पिछले मैच में आपको विकेट निकलवा के गया है। तो हमने उसे भी बॉलिंग दी, सिर्फ सिर्फ इस वजह से कि उसे 2 ओवर में 16 रन खा लिए थे। तो आप एक प्रॉपर बॉलर को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक फॉरेन प्लेयर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो इसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट ब्रेक करते हो और आप मैच भी हार जाते हो। वहाँ पर आपके पास 2 अच्छे बॉलर्स थे जिनके पास आप जा सकते थे, और मे बी वहाँ पर आप मैच जीतते, कराची किंग से आप मैच जीतते, उम्मीद बढ़ती और आप आगे भी मैच जीतते। बट आपने वहाँ पर मैच हार गए, सिर्फ बैड कैप्टनसी की वजह से। अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो लाहौर कलंदर एक बार फिर मैच हारे, सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से। हाँ, कैचिंग दोनों की अच्छी थी, कैचिंग किंग की भी, लाहौर कलंदर की भी। बट लाहौर कलंदर ने ग्राउंड फील्डिंग बहुत बुरी की है, और जिसकी वजह से वो मैच हारे। तो इसके एग्जांपल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था इन द वर्ल्ड कप, और इंडिया ने अच्छी बैटिंग की है और अच्छी बॉलिंग भी की थी, डोमिनेट किया था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फील्डिंग के ऊपर काम किया, और फील्डिंग में इन्होंने डोमिनेट किया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले गई। और इसी तरह कराची किंग ने अपनी फील्डिंग को ज़्यादा तरजीह दी थी, ज़्यादा ज़रूरत समझी थी, जिसकी वजह से वो लाहौर कलंदर से मैच ले गई। तो ये चीज़ थी जो लाहौर कलंदर के अंदर कमी थी, और जो कि
लाहौर कलंदर को समझना था वहां पर, वो नहीं समझ पाए। तो ये चीज लाहौर कलंदर को काफी इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी, जल्दी से जल्दी। अगर मैं पेशावर जलमी से बात करूं लाहौर कलंदर्स को के मैच के बारे में, लाहौर कलंदर ने वहां पर भी बहुत गंदे डिसीजन लिए। इवन दो अगर मैं स्क्वाड की बात करूं जो कि टॉप 11 खिलाई, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी खिलवाई। इवन के इमरान को जो खिलाया, इमरान एक इमर्जिंग प्लेयर था पेशावर जलमी से, और पेशावर जलमी ने उनको उस बॉलर को नेट्स पे इतनी दफा खेल चुके थे कि उस पेशावर जलमी के पास पूरा का पूरा प्लान बना हुआ था उसके सामने, और उनको पता था कि इस बॉलर को कैसे टैकल करना है, और उन्होंने टैकल किया। इवन दो आपके पास काफी बॉलर्स थे, जैसे तैयब अब्बास था जो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट बन सकता था और वो विकेट ले सकता था, क्योंकि वो भी एक स्लिंगी एक्शन बॉलर है, बट वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है। तो स्लिंगिंग एक्शन बॉलर हमेशा ट्रबल करता है, और मे बी वो एक अच्छा बॉलर दिखता आपको और विकेट लेता। तो आप उस तरफ भी नहीं गए। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ गलतियां की हैं आपने अपनी टीम बनाने में। इवन कि आपने एक लेग स्पिनर चाइना मैन को भी नहीं डाला है, तो वहां पर भी आपने काफ़ी गलतियां की हैं। तो ये सब कुछ है जो कि आपको सीखना चाहिए और अपनी स्टेबल टॉप 11 बनानी चाहिए। और एक पिछले साल एक दानियल प्लेयर था आपके पास, वो भी एक स्किडी बॉलर था, उसको भी आपने चांस नहीं दिया आपने। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आपको पुराने पीएसएल प्लेयर्स से मदद लेनी चाहिए थी आपको, जो कि आपने नहीं ली। और अगर मैं बैटिंग के बारे में बात करूं तो बैटिंग में डूसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था, और वो उसको एक चाहिए था एक दूसरा पार्टनर के एक्सपीरियंस पार्टनर। आपने उसकी जगह एहसन भट्टी को भेजा। हाँ उसने अच्छी बैटिंग की है, बट उसने वो चीज़ नहीं दी जो उससे मांगी जा रही थी, एक्सपेक्टेड थी। कि अगर आप सिकंदर रजा को या बैटवेट को भेज दें तो गेम कुछ और होता, बट आपने उसको भेजा। फिर उसके बाद जहानदार को भेजा जो कि बिल्कुल बहुत गंदे शॉट्स खेलता था, एक तरह की चरखी घुमाता था और बॉल इधर से उधर लगा देता था छक्के वगैरह। तो आपने उसको भेजा। इवन तो बैटवेट बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको आपने बाद में भेजा। और जैसे आपने बैटवेट की बैटिंग देखी कि उससे पहली बॉल पे 6 मार दिया। अगर आप उसको पहले भेजते तो आप लाहौर कलंदर ये मैच जीत चुके थे या जीत जाते। तो लाहौर कलंदर अपने कैप्टनसी रोल को और बेहतर कर सकता है। ये सब है जो कि लाहौर कलंदर को जल्दी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आखिरी मैच है मुल्तान सुल्तान के सामने जो कि लाहौर कलंदर खेलेगी इन 27 फेब। इसके अलावा सारे मैचेस बाकी कराची में या रावलपिंडी में खेलेगी लाहौर लाहौर कलंदर। देखते हैं लाहौर कलंदर अपने लास्ट 5 मैच जीतती है या नहीं जीतती, और लाहौर कलंदर कैसे परफॉर्म करती है। तो मैं होप करता हूँ कि वो बेहतर परफॉर्म करेगी और बेहतर खेलेगी। तो अभी तक के लिए बाय।